आपकी खुशी में, आपके गम में, आपकी आंसुओं में, आपकी मुस्कुराहटों में, आपके आज में, आपके कल में, आपके साथ होगी एक कहानी और मैं। द्रौपदी हरण। एक दिन दुर्योधन की बहन दुशला का पति सिंध का राजा जयद्रथ अपनी सेना के साथ काम्यक वन से होकर गुजरा। पांडव उस समय द्वैत वन से चलकर फिर काम्यक वन आ गए थे। उस समय आश्रम सूना था। पांचों पांडव शिकार के लिए निकले थे। केवल द्रौपदी आश्रम में थी। जयद्रथ दूसरे विवाह के इरादे से निकला हुआ शाल्व देश को जा रहा था। द्रौपदी पल्लवों के भार से झुके हुए एक पेड़ की डाल पकड़े एकांत में खड़ी कुछ सोच रही थी। मुख पर पड़ती हुई सूर्य की किरणें उसकी अपार रूप राशि को और स्पष्ट तथा सुंदर रूप से प्रत्यक्ष करा रही थीं। वन में चारों ओर अधकुली मधु भरी हवा से हिलती कलियों को घेर कर भौरे गूंज रहे थे। समय बड़ा ही सुहावना हो रहा था। इसी समय आते हुए सिंध नरेश जयद्रथ ने द्रौपदी की वो दिव्य मुख क्रांति देख ली। कामी के हृदय को रूप की किरणों के तीर पार कर गए। वो व्याकुल हो गया। फिर कोटि काम्य नाम के एक दूत को द्रौपदी के पास समझाकर भेजा। राजपुरुष के रूप से एक अनजाने को आता हुआ देख द्रौपदी डाल छोड़कर संभल कर खड़ी हो गई। उस पुरुष ने द्रौपदी से कहा, सुलोचने, मैं शिवराज का पुत्र कोटि काम्य हूँ। वो जो अनिमय आंखों से उस सरोवर के तट से तुम्हारी ओर देख रहे हैं, महावीर युवक सिंध देश के अधिपति जयद्रथ हैं। उनके साथ उनके अधीनस्थ कई और राजे हैं। तुम्हारा परिचय क्या है? भद्र, द्रौपदी बोली, ऐसे एकांत स्थान में आपसे वार्तालाप मेरे लिए अनुचित है। आपने अपना विशद परिचय दिया, इसलिए मैं भी आपको अपना परिचय दे दूं। पश्चात आप लोगों का यथोचित सत्कार मेरे पति आकर करेंगे। मैं पांचाल राज द्रुपद की कन्या और पांचों पांडवों की परिणीता पत्नी हूँ। टिकने की बात सुनकर कोटिकास से प्रसन्न होकर जयद्रथ के पास चला और सारा हाल उससे जाकर कहा। मौका अच्छा देखकर जयद्रथ आश्रम के लिए चला। द्रौपदी अतिथि सत्कार के लिए आश्रम में रहे सहे थोड़े से फल फूल लेकर तैयार होने लगी। जयद्रथ पर काम का पूरा प्रभाव पड़ चुका था और द्रौपदी को अपनी पत्नी बनाना चाहता था। कुटी में जाकर आसन ग्रहण करके उसने द्रौपदी से कुशल प्रश्न किया। संक्षेप में अपने तथा पतियों के मंगल समाचार देकर द्रौपदी ने भी जयद्रथ के राज्य, सेना और कोष की कुशल कामना की। द्रौपदी को खिंचा हुआ जानकर जयद्रथ ने कहा, सुनो, मैं तुम्हारे पतियों को मारकर तुम्हें अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ। इस नीचता से द्रौपदी को क्रोध आ गया और जयद्रथ को उसने कुछ कड़ी बातें सुना दी। कामी जयद्रथ हंसता हुआ बोला, वामे, तुम्हारी गालियां भी मुझे प्रिय मालूम होती हैं। ऐसा कहकर वो द्रौपदी को पकड़ने के लिए बढ़ा। डरकर द्रौपदी धौम्य को पुकारने लगी, पर जयद्रथ ने बलपूर्वक द्रौपदी को उठाकर अपने रथ पर बिठा लिया। धौम्य ने बहुत फटकारा और भय दिखाया कि पांडव तुझे इसका बहुत बुरा फल चखाएंगे, किंतु वो रथ बढ़ाकर वन में भागा। इसी समय पांडव भी शिकार खेलकर आ गए। जयद्रथ बहुत थोड़ी दूर गया था। वन की सीमा भी पार न कर पाया था। द्रौपदी हरण की खबर पाते ही भीमसेन गदा लिए हुए उसी हालत में दौड़े। युधिष्ठिर ने कहा, भीम, इसे मारना मत, ये बहन दुशला का पति है। भीम के पीछे अर्जुन भी दौड़े। भीम थोड़ी ही देर में निकट पहुंच गए। भीम का वज्र गंभीर सिंहनाद सुनकर द्रौपदी आश्वस्त हुई। जयद्रथ के दल में खलबली मच गई। कोटि काम्य रथ बढ़ाकर जयद्रथ की रक्षा के लिए आया, पर क्रुद्ध भीम का उस समय काल भी सामना न कर सकता था। उनके एक ही गदा प्रहार से रथ और घोड़े समेत कोटि काम्य का मस्तक चूर्ण हो गया। अर्जुन ने बाणों की ऐसी वर्षा की कि जयद्रथ की सेना की गति रुक गई। वो घूमकर लड़ने को विवश होने लगे, पर चोर की जान कितनी। जयद्रथ द्रौपदी को वहीं छोड़कर रथ लेकर भागा। सेना भी छिन्न भंग होकर प्राण रक्षा के लिए इधर उधर भागने लगी। भीम और अर्जुन द्रौपदी को आदर पूर्वक ले आए। भीम का गुस्सा ठंडा ना हुआ था। उन्होंने युधिष्ठिर से कहा, महाराज, आप लोग आश्रम में चलकर द्रौपदी को आश्वस्त करें, मैं तब तक जयद्रथ को देख लूं। अर्जुन ने कहा, दादा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। कृष्णा की रक्षा तथा सेवा नकुल और सहदेव अच्छी तरह कर लेंगे। युधिष्ठिर ने फिर याद दिला दी कि जान से ना मारना। दोनों भाई दौड़ चले। दूर जयद्रथ के जाते हुए रथ को देखकर
अर्जुन ने अव्यर्थ तीर छोड़कर रथ के पहिए काट दिए। परिस्थिति विषम देखकर जयद्रथ रथ से कूदकर भागा। भीम पकड़ने के लिए दौड़े। अर्जुन पीछे पीछे दौड़ते हुए कहने लगे, दादा, मैं तुम्हारे साथ दौड़ न पाऊंगा, पर उसे जान से न मारना। भीम क्षण भर में जयद्रथ के पास पहुंच गए और उसे उठाकर दे मारा। नीचे डालकर घोट रहे थे, तब तक अर्जुन भी पहुंच गए। अर्जुन ने छुड़ाकर कहा, दादा, लाओ इसका सिर मूंड दे। भीम पकड़े रहे। अर्जुन ने अर्धचंद्र बाण से उसका सिर मूंड दिया, फिर बांधकर द्रौपदी के पास ले चले। जयद्रथ की बुरी दशा देखकर करुणार्थ हो द्रौपदी ने छुड़वा दिया। इस अपमान से दुखी होकर जयद्रथ वन में जा भगवान शंकर की तपस्या करने लगे। उन्हें प्रसन्न कर 5 पांडवों को जीतने का वर मांगा। शंकर ने कहा, अर्जुन को छोड़कर तुम और किसी से न हारोगे। कर्ण को शक्ति प्राप्ति। वन में गंधर्व से पराजित होने के बाद कर्ण के मन में पांडवों के प्रति द्वेष भाव बढ़ गया। अर्जुन को पराजित करने की आशा से वो तपस्या करने लगे। पुत्र अर्जुन की मंगल कामना से इंद्र कर्ण की तपस्या से बहुत घबराए। उन्होंने निश्चय किया, कर्ण संसार का इस समय सर्वश्रेष्ठ दानी है। यदि ब्राह्मण का वेश धारण कर इससे कुंडल और कवच मांग लेंगे तो निस्संदेह अर्जुन का कल्याण होगा। कुंडल और कवच के रहते अर्जुन कर्ण को मार नहीं सकता। ये सोचकर इंद्र कर्ण के पास चले। सूर्य को भी इसी तरह अपने पुत्र कर्ण पर प्रेम था। उन्होंने सोचा, यदि देवराज कुंडल कवच मांग ले जाएंगे तो कर्ण के लिए हार अनिवार्य होगी। उन्होंने कर्ण से आकर कहा, वत्स, देवराज इंद्र तुम्हारे पास भिक्षार्थ आ रहे हैं। कर्ण ने कहा, पिता, ये तो बड़े सौभाग्य की बात है। मैं द्वार से प्रार्थी को विमुख न करूंगा, चाहे उस प्रार्थना में मुझे प्राण संशय भी देख पड़े। सूर्य बोले, वत्स, प्राण संशय ही है। इंद्र अर्जुन की रक्षा के लिए ब्राह्मण के वेश में तुम्हारे कुंडल और कवच मांगने आ रहे हैं, उन्हें ना देना। महावीर कर्ण ने मुस्कुराकर कहा, पिता, मैं सब तरह देश में अधम गिना जाता हूं। तुम तो सब कुछ देखते हो। दुर्योधन का साथ मैंने इसलिए ग्रहण किया क्योंकि वो मनुष्य है। उसी ने मुझे मनुष्य के रूप में सब मनुष्यों के बराबर सबसे पहले माना। इसी मनुष्यता की रक्षा के लिए मैं अतिथि को विमुख नहीं करता। यदि देवराज अर्जुन की रक्षा के लिए भिक्षुक होकर कुंडल और कवच के रूप में मेरे प्राण लेने के लिए आ रहे हैं तो आए। पिता, संसार देखे कि इतना अधम कर्ण अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए प्राणों का भी दान कर सकता है, पर वो पांडवों की तरह धर्मात्मा फिर भी नहीं। महावीर कर्ण का मुखमंडल प्रसन्न व्यंग से उज्जवल हो गया। पुत्र को आशीर्वाद देकर भगवान सूर्य ने दुख के साथ प्रस्थान किया। थोड़ी देर में देवराज इंद्र वृद्ध ब्राह्मण के वेश में आए। कर्ण ने आदरपूर्वक अतिथि से आने का कारण पूछा। ब्राह्मण ने कहा, कर्ण, मैंने सुना है तुम बड़े दानी हो। मैं तुमसे तुम्हारे कुंडल और कवच मांगने आया हूं। अच्छा ब्राह्मण। कर्ण के होठों पर बड़ी ही मार्मिक मुस्कान खिंच गई। फिर उस महावीर महादानी ने तेज शस्त्र से शरीर का कवच और कुंडल काटकर इंद्र को दे दिया। एक टक इंद्र कर्ण का महान वीरत्व देखते रहे। उन्हें याद आया, ये वही महापुरुष है जिसने आचार्य परशुराम से शिक्षा प्राप्त करते समय जांग पर मस्तक रखकर सोते हुए गुरु के निद्रा भंग की शंका करके जांग में काटते हुए वज्र कीट की पीड़ा सह ली, पर जांग नहीं हिलाई। इंद्र को बड़ी लज्जा लगी। जब वो कुंडल और कवच लेकर चलने लगे, पैर नहीं उठ रहे थे। अंत में लजाकर लौट पड़े। बोले, कर्ण, तुम धन्य हो। मैं देवराज इंद्र हूं। तुम वज्र को छोड़कर मुझसे वर की प्रार्थना करो। कर्ण ने मुस्कुराकर कहा, देवराज, आप अपने पुत्र की कल्याण कामना में व्रती हैं, ये मुझे मालूम था। सुनकर इंद्र ध्यान करके असलियत को समझकर बोले, हाँ कर्ण, तुम जानते थे। सूर्यदेव ने तुमसे कहा है, पर प्रतिदान में तुम अपनी क्षति पूर्ति कर सकते हो। कर्ण ने कहा, आपकी ऐसी ही इच्छा है तो आप मुझे अपनी अमोघ शक्ति दान कीजिए। इंद्र ने शक्ति दे दी। फिर कहा, कर्ण, तुम जिस शत्रु पर इसे छोड़ोगे उसका वध अनिवार्य है, पर इसके बाद ये शक्ति हमारे पास चली आएगी। ये कहकर अर्जुन के प्राणों की एक दूसरी शंका लिए हुए इंद्र ने वहां से प्रस्थान किया। यक्ष में भेंट। धीरे धीरे वनवास की अवधि समाप्त हो आई। 1 साल अज्ञातवास का रह गया। महाराज युधिष्ठिर इस चिंता में थे कि कहाँ अज्ञातवास का समय पूरा किया जाए कि दुर्योधन को इसका पता न हो।
इस प्रकार की चिंता करते हुए महाराज युधिष्ठिर कृष्णा तथा अपने भाइयों के साथ आश्रम में बैठे हुए थे कि एक रोता हुआ ब्राह्मण सामने आकर खड़ा हो गया। पूछने पर कहा, यहाँ एक हिरन आश्रम के डंडे से सींगे खुजला रहा था। मेरी अरणी उस डंडे में लटकाई थी। वो हिरण की सींगों में लिपट गई। हिरण ने छुड़ाने की कोशिश की पर छूटी नहीं। मैं छुड़ाने दौड़ा तो हिरण भाग गया। ब्राह्मण को दुखी देखकर युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को आज्ञा दी कि हिरण को खोजकर अरणी लाते। फिर खुद भी धनुष लेकर हिरण की खोज में निकले। बड़ी देर बाद वो हिरण मिला, पर वो पकड़ में ना आया। उसे तीर मारने पर न जाने कैसे बच जाता था। पांडव बहुत घबराए। अंत में प्यास से व्याकुल होकर एक जगह पेड़ की छांव में बैठ गए। कुछ दूर पर एक तालाब था। पानी पीने और ले आने के विचार से नकुल, सहदेव और अर्जुन, भीम क्रमशः गए, परंतु एक आकाशवाणी हुई कि पानी पीने से पहले प्रश्न के उत्तर देने की बात न मानकर पानी पी लेने के कारण प्राण खो बैठे। जब युधिष्ठिर गए तब भी उसी तरह आकाशवाणी हुई, मेरे प्रश्न के पहले उत्तर दे दो तब पानी पियो। युधिष्ठिर प्यास से व्याकुल होने पर भी खड़े हो गए, पर कोई देख न पड़ा। तब उन्होंने कहा, जो महाशय इस प्रकार बोल रहे हैं वो सामने आए। इस पर युधिष्ठिर ने देखा एक हंस ने सामने आकर मनुष्य की वाणी में कहा, हाँ, ये मैं आ गया। युधिष्ठिर ने पुनः कहा, आप अपना परिचय दीजिए। उसने कहा, मैं यक्ष हूं। इसके बाद यक्ष ने प्रश्न करना शुरू किया। युधिष्ठिर उत्तर देते गए। युधिष्ठिर के सभी उत्तर सही हुए। यक्ष ने इस पर वर देने की इच्छा प्रकट की। युधिष्ठिर ने कहा, अज्ञानवश मेरे भाइयों का विनाश हुआ है, आप कृपा करके उन्हें जिला दीजिए। यक्ष ने वैसा ही किया। युधिष्ठिर को यक्ष के कार्य में बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने विनयपूर्वक पुनः यक्ष से प्रार्थना की कि ऐसा कार्य कोई यक्ष नहीं कर सकता। मेरे भाई यक्षों से अधिक बलवान हैं, आप अपना सच्चा परिचय दीजिए। तब यक्ष ने कहा, मैं धर्म हूं युधिष्ठिर, तुम मेरे पुत्र हो, तुम पुनः वर मांगो। युधिष्ठिर ने ब्राह्मण की अरणी मांगी। फिर कहा, वनवास के 12 साल हम पूरे कर चुके हैं, अब 13वें साल हमें कोई पहचान न सके, आप ऐसा वर देकर स्थान निर्देश भी कर दीजिए। अरणी तथा वर देकर धर्म ने कहा, तुम लोग रूप बदलकर विराट नगर में जाकर रहो। ये कहकर धर्म अंतर्ध्यान हो गए और पांडव प्रसन्नता से आश्रम को लौट आए। विराट पर्व, पांडवों का प्रस्थान और स्थान ग्रहण। धीरे धीरे वनवास का समय पूरा होने को हुआ। एक दिन महाराज युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों से कहा, हे भूदेवगण, हमारा वनवास का समय समाप्त प्राय है। अब 1 साल हमें अज्ञातवास करना होगा, पर यह वनवास काल से संकटपूर्ण है, क्योंकि दुर्योधन को यदि हमारा पता मिल गया तो फिर हमें 12 वर्ष का वनवास दुस्सह उठाना पड़ेगा। आप लोग निश्चिंत चित्त से ईश्वर का ध्यान कीजिए। हम लोग अज्ञातवास का समय पूरा कर पुनः आपकी सेवा में दत्तचित्त होंगे। महाराज युधिष्ठिर की भक्ति युक्त सरल वाणी सुनकर ब्राह्मण लोग रोने लगे, पर समय का विचार कर सबने धैर्य धारण किया और पांडवों के कल्याण के लिए जप यज्ञ करने लगे। एक दिन उषा काल में ईष्ट देव को प्रणाम कर ब्राह्मणों के चरण रज मस्तक पर धारण कर द्रौपदी के साथ 5 पांडव विराट नगर के लिए रवाना हुए। अनेक प्रकार के वार्तालाप करते हुए कई दिनों के बाद दूर निकल जाने पर पांडव अपने रहने के विचार निश्चिंत करने लगे। द्रौपदी के साथ 5 भाई एक विशाल वृक्ष की छाया में बैठ गए। आसपास कोई मनुष्य न था। वहां मनुष्य के जाने का कोई कारण भी हो न सकता था। युधिष्ठिर ने कहा, भाइयों, मैं विराट के यहाँ ब्राह्मण के वेश में जाकर आश्रय मांगूंगा। मैंने जुआ, शतरंज आदि खेल सीख ही लिए हैं। महाराज विराट को अवश्य ही क्रीड़ा का व्यसन होगा। भाई भीम, तुम वल्लभ के नाम से विराट राज के यहाँ रसोइये का काम मांगना, वहां तुम्हें भरपेट भोजन तो मिल जाया करेगा। उर्वशी का दिया हुआ श्राप ठीक समय पर अपना प्रभाव अर्जुन पर अवश्य छोड़ेगा। इसलिए अर्जुन बृहन्नला नाम धारण कर स्त्री आभूषणों से अपने को सजाकर नृत्य गीत की शिक्षा देने की प्रार्थना लेकर जाएं। महाराज विराट के शिक्षा योग्य एक कुमारी है। नकुल ग्रंथिक नाम से घोड़ों की रखवाली का काम मांगे और सहदेव तंत्रीपाल नाम धारण कर चरवाहा होकर रहे। द्रौपदी सैरंध्री नाम बतलाकर रानियों की चोटी सवारने, बाल कंघी करने का काम करें।
युधिष्ठिर की सलाह सबको पसंद आई। चलते चलते पांडव विराट के राज्य में आ गए। घोर निर्जन स्थान देखकर सबने अस्त्र छिपाकर वेश बदलने का निश्चय किया। सामने एक विशाल शमी वृक्ष देख पड़ा। युधिष्ठिर ने कहा, इसी पेड़ में घनी शाखाओं के भीतर अस्त्र और शस्त्र बांध दिए जाएं। अर्जुन का गांडीव धनुष, अक्षत उणीर, भीम की गदा और सब लोगों के धनुष और तरकश, चरम, वर्म और खड़ग आदि एक एक लेकर नकुल उस विशाल वृक्ष की घनी डालों में बांधने लगे। ये कार्य समाप्त कर पांडवों ने अपना अपना वेश बदला। फिर सब लोग अलग अलग राहों से होकर विराट नगर के लिए चले। ईश्वर की इच्छा तथा धर्म के वरदान से राजा विराट से साक्षात्कार होने पर पांचों पांडव अपने अपने उद्देश्य में सफल हुए। ब्राह्मण वेशी कक का विराट ने बड़ा सम्मान किया और अपना मित्र बनाकर पांसा आदि खेलने के लिए रखा। वैसे ही वल्लभ को रसोई की अध्यक्षता, बृहनलला को उत्तरा कुमारी की शिक्षा, ग्रंथिक और तंत्रीपाल को अस्तबल और गौशाला की देखरेख का काम मिला। फटी धोती पहनकर दिव्य आभासी महारानी द्रौपदी लोगों को चकित करती, आश्चर्य में डालती हुई महारानी विराट के रनिवास के सामने आकर नीचे खड़ी हुई। महारानी सुदेशना ने नीचे खड़ी हुई भिखारिन को ऊपर महल से झांक कर देखा। देखकर उसके अपार रूप पर मुग्ध हो गई। भिखारिन से परिचय और आने का कारण जानने की उन्हें बड़ी उत्सुकता हुई। वो नीचे उतरकर सैरंध्री के पास गई और बड़े स्नेह से पूछा, तुम कौन हो? यहाँ क्यों आई हो? सैरंध्री ने कहा, मैं विपत्ति की मारी हुई एक साधारण स्त्री हूँ। मेरा नाम सैरंध्री है। मैं बाल कंघी करना और चोटी गूंथना जानती हूँ। आपके यहाँ इसी काम के लिए आई हूँ। क्या आप मेरे असमय में मुझ पर कृपा करके मुझे इस काम के लिए अपनी दासी बना लेना मंजूर करेंगी? राजमहिषी सुदेशना ने कहा, अच्छा सैरंध्री, हमने तुम्हें ये काम दिया, आओ। लेकिन रानी जी, सैरंध्री ने कहा, मैं जूठे बर्तन न छूऊंगी, ना ही जूठा भोजन करूंगी। मेरे गंधर्व पति इससे नाराज होंगे। रानी को सैरंध्री का ये व्रत भी मंजूर हुआ। इस प्रकार पांडव बड़े सुख से अपने अज्ञातवास के दिन पूरे करने लगे। कृष्णा की भीम से प्रायः मुलाकात होती थी। दासी का रसोई घर जाना दोनों वक्त का काम है। भीम प्रिया से आंखों में मुस्कुराकर इशारे से कुशल पूछते। द्रौपदी आंखों से ही हंसकर अच्छी तरह हूं ये कह देती। कभी घाघरा पहने, ओढ़नी ओढ़े, टिकली लगाए हुए उत्तरा कुमारी की आचार्या ब्रह्मनला मिलती तो सैरंध्री के तिरछे तीर से भी तेज कटाक्ष विश्व विजयी प्रिय की आंखों से चुपकर जैसे पूछते, कहो वीर, ये कैसा वाना धारण किया है? बृहन्नला मुस्कुराकर हृदय से पानी पानी हो जाती। कभी कंक महाशय से मुलाकात होती तो सैरंध्री भी औरों की तरह हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम करती। गंभीर होकर ब्राह्मण कंक आशीर्वाद देते, ईश्वर तुम्हारा कल्याण करे, तुम्हारे दिन निर्विघ्न हो।